हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए अ, पायल्स के विषय में बातचीत करूँगा। बातचीत जो हर एक मनुष्य में बहुत परेशानी करती है। पायल्स एक ऐसा रोग है जो हर एक व्यक्ति के हो सकता है। उसका कारण केवल न होने का ये है कि कॉन्स्टिपेशन जिसको ज़्यादा परेशान करता है उसके लिए विशेष रूप से ये पायल्स 100% होगा। तो सबसे पहले हम पायल्स को रोकना है तो कॉन्स्टिपेशन ना हो, ये बात का ध्यान रखें। और ये होती कैसे है, ये सब जहाँ पर हमारा मलद्वार है वहाँ पर रक्त नाड़ियों का एक गुच्छा सा बना होता है जो कुछ परेशानियों की वजह से जिसमें रक्त इकट्ठा हो जाता है। रक्त इकट्ठा होने के कारण वो जलन पैदा करता है, ईचिंग पैदा करता है और कभी कभी ये ब्लड भी निकलने लगता है। तो ये हम देखें अच्छी तरह से, इसको बवासीर नाम देते हैं हिंदी में। दो प्रकार की होती है, पहली होती है बादी, दूसरी होती है खूनी। बादी ये पायल्स होती है वो इसमें जलन और खुजली पैदा होती है, दर्द भी होगा। खूनी पायल्स में केवल खून अधिक होगा, जलन कम होगी। तो इसको हम दूर करने से पहले ये देखेंगे पेशेंट हमारा कैसा है। अगर हमारा रोगी हाई ब्लड प्रेशर का है, हाई ब्लड प्रेशर का है, बीपी हाई है उसका, और या हृदय रोगी है, तो उसको हम ये खूनी पायल्स में वो एकदम उसका खून बंद ना करें। खून बंद करने से उसके लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है और ये खून जाना ही उन दोनों रोगियों के लिए एक कवच का काम करता है। तो सबसे पहले मैं अभी जो है अब इलाज के रूप में बात करेंगे। इलाज में आप रोगी को खाली पेट रखें। सुबह के टाइम पर 2 नींबू लें। 2 नींबू में से एक गिलास दूध लें, 250 ग्राम। गाय का हो तो अच्छा है। एक नींबू को चीरें, एक नींबू का पूरा, उसी नींबू का पूरा रस वो दूध में डालें और वो फटने से पहले ही उसको पी जाएं। शर्त यह है खाली पेट होना चाहिए। 1 घंटे पहले न खाएं, कुछ भी न खाएं, 1 घंटे बाद तक न खाएं, तो पी जाए। और एक दो दूसरा नींबू बचा है उसे अपना लेकर के अनीमा लगाएं और उससे अच्छी तरह से अपना रस को उस पर लपेट दें, पॉलिश करें। तो इतना काम कर लें आप, इससे आपको बहुत ही निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा। 100%, कोई दो राय नहीं है। दूसरे लोग इलाज में भी ये भी कहते हैं, वैसे इससे इलाज से ज़्यादा कोई इलाज अच्छा नहीं है, ये सबसे अच्छा इलाज है और 100% है। मेरा आजमाया हुआ है, मैंने कितने ही आदमियों को इससे दूर किया है। सच माना जाए तो इसी पायल्स की रोग की वजह से मेरे दिल में, मेरे मन में ये भावना उठी कि मैं अगर 2-4 आदमियों को बताया तो मैं जनमानस को इस रोग के विषय में ये अपनी मेडिसिन्स को क्यों नहीं बताऊं। ये खास मेडिसिन मेरी शोध की हुई नहीं है, ये अचानक ही मेरे हाथ में कोई चीज़ आ गई तो मैंने उसको कह दिया कि आप इसे लगा के देखो। उसको ठीक हो गया। दूसरे को देखा, उसको भी ठीक हुआ। एक वकील साहब थे जहाँ मैं रहता था, उनकी पत्नी कहीं जा रही थी, उसको परेशानी थी, वो यही पायल्स की, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। मैं बीच में मिल गया तो उनसे बातचीत हुई तो मेरे मुँह से निकल गया, मैंने जाओ मत, घर जाओ और 2 नींबू ले जा करके ऐसा ऐसा करने का काम कर लेना। उन्होंने ऐसा ही किया। अब वैसा करने के बाद में उनको बहुत ही असीम एक विश्वास पैदा हो गया कि ये तो बहुत अच्छी काम की चीज़ निकली। अब मेरे मन में भी बहुत ये हुआ कि देखो मैंने तो कितना अच्छा काम कर दिया। तो इसी बात को लेकर के मेरे मन में एक प्रेरणा उठी थी तभी, और आज भी एक उसी के प्रभाव से मैं काम कर रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं और व्यक्ति जनमानस के लिए इस बात को फैलाऊँ। कहूँ तो मैं तो जा नहीं सकता था, लेकिन मैंने यही बात सोचा कि इसका एक वीडियो बनाया जाए और वो
प्रसार उसका कर दिया जाए। तो उसी के आधार पे मैं आपसे ये सब किया है। अच्छा, दूसरा, अगर आपकी पाइल्स ठीक हो जाएगी इससे, अब तो आगे ना हो इसके लिए आप सरसों का तेल लें, असली सरसों का तेल, और उससे हमेशा आप लगाते रहें। कुछ दिन लगाइए और फिर उस पर आपकी ईचिंग और जलन ये बंद हो जाएगी। ईचिंग, बर्निंग और ईचिंग दोनों बंद हो जाती हैं सरसों का तेल लगा के, बशर्ते कि उनके जो ये उपाय बताया है इससे ख़त्म हो जानी चाहिए। अब दूसरा, थोड़ा लोग ये भी कहते हैं कि नींबू नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो इडली मिलती है, जैसे दक्षिण भारत में इडली मिलती है, तो इडली पे भी खाली पेट एक इडली लें और इस पर 2 नींबुओं का रस निकाल करके डालें, और डाल के 1 घंटा पहले न खाएं, 1 घंटा बाद तक न खाएं, उस इडली को आप खा लें, तो इससे भी हमारा काम हो जाता है। आपसे यही कोशिश में यही प्रार्थना है कि इस रोग भयंकर है, बहन बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ये मतलब शर्मनाक बात है। आप जो है इसको प्रयोग में लाएं, और ये निरापद है, निर्दोष है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतलब हानि नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई किस्म की परेशानी नहीं है। आप इसे ज़रूर लगाएं, ज़रूर रोग है तो इसे ज़रूर आपने यूज़ करें। धन्यवाद।